तो हेलो, स्वागत है आपका डे 4 पर हमारे इस अकेलेपन का। तो यूजुअली हमने कल रात को ऐसा डिसाइड करा था कि हम जल्दी सुबह 5 बजे उठेंगे और एक वॉक पर जाकर ऑलमोस्ट 6:30 बजे तक हमारे सारे स्टेप्स कंप्लीट करके हम घर पर जल्दी आकर हमारे मील्स को प्रिपेयर करेंगे, जिससे आने वाला जो भी टाइम होगा बचा हुआ उसमें हम अपनी पढ़ाई कर सके। लेकिन हमारा रूटीन शुरू होने से ही ख़त्म हो लेकिन हमारा रूटीन शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो चुका है, क्योंकि हमारी नींद ऑलमोस्ट 7 बजे खुली है और हम अभी आए हैं अपने स्टेप्स कंप्लीट करने। तो जल्दी जल्दी अपने स्टेप्स को कंप्लीट करेंगे और फिर घर जाकर जो भी हमारा काम है उसे कंप्लीट करेंगे। वैसे रूटीन थोड़ा सा फक्ड हो गया है, लेकिन मैंने अपने रूटीन में थोड़ा सा रेस्ट टाइम रखा था, तो उस रेस्ट टाइम को हम अब एलिमिनेट करके वो टाइम हम हमारे काम में यूज़ करेंगे और पढ़ाई में यूज़ करेंगे। सो लेट्स जस्ट कंप्लीट द स्टेप्स एंड लेट्स गो होम। बाय, मिलते हैं आपको सीधा घर पर। तो गाइज, वी आर बैक होम। तो फाइनली हमने हमारे 10,000 स्टेप्स कंप्लीट कर दिए हैं। तो यूजुअली मैं अपने स्टेप्स कंप्लीट करने के लिए एक लंबे वॉक पर जाता हूँ, जिसके 2 रीज़न है कि एक लंबे वॉक पर जाने से मेरा जो माइंड है वो बहुत ही पीस में रहता है और मैं नए नए आइडियाज़ या फिर क्रिएटिव आइडियाज़ तभी सोच पाता हूँ। वहाँ पर मुझे कोई डिस्टर्ब करने के लिए नहीं होता, इसलिए एक लॉन्ग वॉक पर जाना मैं हर बार प्रेफर करता हूँ। और दूसरी वजह है, मैं अपने स्टेप्स कंप्लीट करने हमारे घर के पास जो ग्राउंड है वहाँ पर जाता था, लेकिन ऑलमोस्ट 6,000 या फिर 7,000 स्टेप्स होने के बाद वो आखिरी के 2-3 हज़ार स्टेप्स मेरे से कभी हो नहीं पाते थे। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने घर से 5,000 स्टेप्स थोड़ा सा दूर चलूँगा, जिससे वापस आते वक्त मुझे 5,000 स्टेप्स वापस से कंप्लीट करने ही पड़ेंगे, जिससे मैं अपना डेली इजीली गोल कंप्लीट कर सकता हूँ। तो अगर आप भी अपना कार्डियो करने में या फिर स्टेप्स हिट करने में स्ट्रगल कर रहे हो, तो ये हैक आप ऐड कर सकते हो, जहाँ पर आपको अपने घर से 5,000 स्टेप्स दूर चलना है, तो आप वापस आते वक्त आपको घर जाना है, इस उम्मीद से आप बाकी के बचे हुए 5,000 स्टेप्स इजीली कंप्लीट कर सकते हो। तो आज मंडे है, तो यूजुअली आज मैं चिकन नहीं खाता, क्योंकि घर वाले बनाने भी नहीं देते। तो घर पर कोई नहीं है, लेकिन हमें वो रूल फॉलो करना ही पड़ेगा। तो आज हम एक एग बेस्ड डाइट खाएंगे, जहाँ पर ऑलमोस्ट 15 एग्स कंज्यूम करेंगे, जहाँ पर 5 होल एग्स होंगे। उसके बाद से जो हमारा आखिरी मील होगा दिन का, वहाँ पर हम सोया चंक्स खाएंगे। तो यूजुअली बहुत सारे लोगों को एक डाउट होता है कि वो सोया चंक्स खाने लगेंगे तो उनका एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाएगा या फिर उन्हें गाइनो जैसे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप सोया चंक्स एक अच्छे मैनर में या फिर एक लिमिट में खाओगे, तो आप उनसे भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देख सकते हो। बहुत सारे वेजिटेरियंस होंगे जो चिकन या फिर एग्स नहीं खाते होंगे, तो सोया चंक्स उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन आपको वर्कआउट में बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ेगा, जिससे आप उन सोया चंक्स का एक अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। सोया चंक्स एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, जो आपके लिए बेनिफिशियल भी होगा। अगर आप सोया चंक्स को एक ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करना शुरू कर दोगे, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आपको आगे जाकर फेस हो सकती है। लेकिन अगर आप एक लिमिट में उन्हें कंज्यूम करोगे, तो आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी देख सकते हो। तो यूजुअली हमारे दिन के आखिरी मील सोया चंक्स होगी। तो अभी हम हमारे सेकेंड और थर्ड मील के लिए एग्स को बॉईल करेंगे और राइस को भी रखेंगे, क्योंकि मैं हमेशा राइस को पकाना भूल जाता हूँ। बस कल के दिन मैंने कल इसलिए कल से मैंने याद रखा है कि मैं पहले राइस को बनाऊंगा, फिर मैं अपने अगले मेन इंग्रेडिएंट पर ध्यान दूंगा। तो अभी हम एग्स को बॉईल करेंगे, फिर राइस को रखेंगे और बाद में मैं एक होल एग्स की बुर्जी टाइप
फिर बाद में मैं एग्स का थोड़ा सा बुर्जी टाइप बनाऊंगा जो राइस के साथ खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा. सो लेट्स गो एंड स्टार्ट आवर डे. सो गाइस वी आर बैक विथ आवर रसोई वाला काम. तो हमने हमारा दूसरा मील गैस पर रख दिया है. अब हम हमारे तीसरे मील के लिए राइस को रख देंगे और उसके बाद हम हमारे सीधा पढ़ाई करने जाएंगे. और थोड़ी देर बाद हम हमारा तीसरा मील बनाएंगे जो होगी एग ऑमलेट. अगर वो सक्सेसफुली बन गई तो हम उसे एग ऑमलेट का नाम देंगे. अगर वो सक्सेसफुली ना बनी तो हम उसे बुर्जी का नाम देंगे. तो यूजुअली हमारी जो डेली की जो कैलोरीज है वो 1445 है और हमारी कट फेस की जो स्टार्टिंग कैलोरीज थी वो 2100 थी. तो तब से लेकर अब तक मैंने बहुत सारी चीज़ों को सीखा है. तो मैं आने वाले हर वीडियो में आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज देता रहूँगा जिससे आप अपनी फिटनेस जर्नी में बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर पाओ. तो यूजुअली तो हम हमारे राइस को रख देते हैं. उसके बाद सीधा जाएंगे पढ़ाई करने के लिए और मिलते हैं आपको थर्ड मील पर. तो देखते हैं क्या हम सक्सेसफुली एक ऑमलेट बना पाएंगे या फिर वो बुर्जी बन जाएगी. लेट्स गो, लेट्स सी. इसे थोड़ा शुरू से शुरुआत करते हैं. लेट्स गो. सो गाइज हम सक्सेसफुली फेल हो चुके हैं और फेलियर के बाद जो भी फेलियर आता है हम उसमें भी फेल हो चुके हैं क्योंकि हम ना बुर्जी बना पाए ना ऑमलेट बना पाए. हम कुछ अलग ही बनाकर बैठे हैं. लगता है मुझे ये थोड़ी सी रेसिपी ठीक से सीखनी पड़ेगी. हमारा ऑयल इनटेक भी थोड़ा सा कम था इसलिए आई गेस कि वो इतना अच्छा बना नहीं होगा. लेकिन होप्स हो कि ये अच्छा बना हो. तो आज यूजुअली हमारा लेग डे है तो मैं एक लेग डे के बिफोर एक बड़ी मील खाना प्रेफर करता हूँ जिससे मेरे ग्लाइकोजन बहुत अच्छी तरह से स्टोर रहे और मैं लेग डे पर ज्यादा से ज्यादा पुश कर पाऊँ. तो पिछली बार हम इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे. हमने बस अपने लेग्स को आइसोलेट करने के लिए लेग एक्सटेंशन लेग कर्ल और काफ रेस के 3 सेट्स लगाए थे. तो आज हम करेंगे स्क्वाट्स, स्टिफ लेग डेडलिफ्ट, लेग प्रेस, लेग एक्सटेंशन, लेग कर्ल्स एंड काफ रेजेस और एक अच्छा और इंटेंस वर्कआउट होने वाला है. तो स्टे ट्यून एंड पूरा वीडियो जरूर देखना. तो जल्दी से जल्दी इस मील को खत्म करते हैं और मिलते हैं सीधा आपको जिम में. Let's go. I got big dreams, I'ma do big things. Yeah, you see me on the big screen looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted, yeah, that's too bad. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. You gotta work hard, play hard, do it from the start. Cause how you do anything is everything you start. Stay consistent and do it every day. Don't let fatigue get in your way. Cause 10% of something is better than nothing. You better do something if you wanna be something. I can feel my stomach rumbling, I'm hungry. Big things coming, I ain't bluffing, yeah.
No, I don't wanna stay the same, yeah. So I keep pushing through the pain, yeah. That's the only way to make a change, yeah. So I fight every day and train, yeah. It'll all be worth it. One day it'll all be worth it. So I keep pushing through the pain, yeah. That's the only way to make a change, yeah. I've had enough. I'm making my own luck. Adrenaline, my drug. I'm sick of feeling stuck. I got this, will not quit to the top, I promise. 'Cause I've had enough. तो गाइज वी आर बैक होम एंड आवर वर्कआउट वाज डन। तो आखिर के 2-3 जो भी वेरिएशंस थे हम वो ठीक से इतना परफॉर्म नहीं कर पाए बिकॉज हमारे में उतनी एनर्जी ही नहीं रही। स्क्वाट्स करने के बाद फिर वापस लेग प्रेस करने के बाद फिर डेडलिफ्ट करने के बाद में जो भी बचे हुए जो भी 2-3 वेरिएशंस थे हम वो इतने अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए क्योंकि लास्ट वीक से ही हमने हमारे कैलोरीज को थोड़ा सा ड्रॉप करा था, इसलिए हमें हमारे स्ट्रेंथ में भी थोड़ा सा ड्रॉप नोटिस हुआ। तो हम आ चुके हैं हमारे घर और हम बनाएंगे हमारे आखिरी मील जो है सोया चंक्स। तो दोपहर के मील में हम इतने अच्छी तरह से बना नहीं पाए थे लेकिन द टेस्ट वाज एब्सोल्युटली गुड। तो वो बहुत एक अच्छा एक्सपेरिमेंट हमारा साबित हुआ। तो अभी हमें और एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। हम अभी सोया चंक्स का थोड़ा सा कीमा टाइप या फिर बुर्जी टाइप करेंगे। तो देखते हैं कैसे वो टर्न आउट होने वाला है। तो घर आते ही हमने इसे बनाना शुरू कर दिया था लेकिन हमारा नसीब इतना अच्छा कहा जो हम कुछ चीजें करना शुरू करें और वो अच्छी तरह से हो जाए। हमारा गैस खत्म हो गया लेकिन लकीली हमारे घर पर एक गैस था। तो हम अभी खाना बनाने वाले हैं, नहीं तो हमें वैसे ही सोना पड़ता। तो इससे एक मेमोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं हॉस्टल में था तभी ऐसा ही एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था। मैं एक ऑमलेट बना रहा था ऑलमोस्ट रात के 1 बजे। तो तभी मैंने अपने पैन पर वो एग्स को डाला और तभी गैस खत्म हो गया। तो उस मोमेंट पर मुझे कुछ भी सूझा नहीं था। तो मैंने क्या किया, उसी जो बचा हुआ अनकुक्ड ऑमलेट था वो मैंने एयर फ्रायर में डाल दिया और ऑलमोस्ट 1 घंटा में उससे पका रहा था। दैट मेमोरी वाज रियली हॉरिबल फॉर मी। तो लकीली हमारे पास गैस है। हमने हमारे सोया चंक्स को बॉईल कर लिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी रहता है वो हम थोड़ा सा स्क्वीज करेंगे क्योंकि बाद में जब हम इसे बिना स्क्वीज करे खाएंगे तो वो जो वाटर है वो हमारे पूरे माउथ में हो जाएगा और वो टेस्ट है वो सब बेकार हो जाएगी। तो इससे स्क्वीज करने के बाद हम इसे मिक्सी में डालेंगे और फिर करेंगे थोड़ी सी ग्राइंडिंग। इसे एक कढ़ाई में फ्राई करेंगे जो एक सोया चंक्स की बुर्जी हो जाएगी। तो देखते हैं कैसी लगने वाली है। ये मैं पहली बार ही ट्राई कर रहा हूँ और जब मैं स्कूटी से घर आ रहा था तब मुझे ये रेसिपी सूझी है। तो देखते हैं क्या होता है। लेट्स गो एंड मेक दिस स्टफ। सो गाइस शुरू करते हैं हमारा एक्सपेरिमेंट। देखते हैं ये रेसिपी कैसे टर्न आउट होने वाली है। अगर ये अच्छी बनी तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हो। अगर आप बोर हो चुके वही वही सोया चंक्स की रेसिपी फॉलो करते हुए तो आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कर सकते हो। लेकिन फर्स्ट मुझे देखने दो कि ये कैसे लगने वाली है या फिर ये कैसी बनने वाली है। उसके बाद ही मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये रेसिपी को। तब तक डोंट ट्राई दिस एट होम। तो लेट्स गो स्टार्ट दिस प्रोसेस। सो गाइस हमारा मील रेडी हो चुका है। तो इसकी फर्स्ट बाइट लेते हैं और देखते हैं ये कैसा हुआ है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा बना है, मेरे एक्सपेक्टेशन से तो बहुत ही अच्छा बना है। तो दोपहर को हम बुर्जी या फिर ऑमलेट नहीं बना पाए थे लेकिन हमने इस डिश को सक्सेसफुली बना लिया है जो हमारे माइंड में आई थी। तो मैं इस मील को एंजॉय करता हूँ। तब तक आप लाइक शेयर और कमेंट कर देना
और अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो आज के दिन के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप फ्लेक्सिंग। बाय।